आज हम आपको मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मानसरोवर खंड से एक व्याख्या बताने जा रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार से है कि मिलही रहसी सब चढ़ही हिंडोरी, झूली ले ही सुख बारी भोरी, झूली ले हूँ नहर जब ताई, फिर नहीं झूली झूलन दे ही साई, पूनी सासुर ले ही राखी ताहा, नहर चाहना पाऊब जहाँ, कितिये धूप कहाँ ये छाया, रहब सखी बिनु मंदिर माहा, गुन पूछी और लाई दोहू, कौन उत्तर पाऊब तह मोखू, सास ननंद के बोहे सिकोरे, रहब संकोची दुबो कर जोरे, कितिये रहसी जो आऊब करना, ससुरे ये अंत जन्म दुख भरना, कितने है पुनी आऊब कित ससुरे ये खेल, आपू आपू कहे हुई ये परब पंखी जस डेल। मलिक मोहम्मद जायसी इस पद में बताना चाहते हैं लौकिकता से इस पद में लौकिकता से अलौकिकता की और व्यंजना है कि यह संसार रूपी नहर यानी कि मायका तो क्षणिक है, क्योंकि अंत में तो मनुष्य को इस संसार को छोड़ करके, इस संसार रूपी नहर को छोड़ करके जाना है, पुनः वापस आने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस प्रकार से एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है, जब तक वह अपने मायके में है तो है, और जब वह मायके में से ससुराल में चली गई तो घर बार उसका वही हो जाता है, फिर उसके आने की कोई उम्मीद नहीं होती कि वो कब आएगी, अर्थात पुनः वापस ना आना, अर्थात घर बार उसका ही हो जाता है। तो वही लौकिकता से अलौकिकता की ओर व्यंजना है। देखिए कि पहली लाइन क्या है कि मिलही रहसी सब चढ़ी हिंडोरी, सा क्या कहती है कि जब तक हम कुंवारी हैं, प्रेम से मिलती हैं, हम सब हिल मिल करके यानी कि झूला झूलती हैं, ठीक, झूली ले ही सुख बारी भोरी, कि अब तो हम भोली भाली सखियां हैं, जो हमें इस सुख का आनंद प्राप्त हो रहा है कि झूली ले हूँ नहर जब ताई, कि झूली ले हूँ, कि झूलने का आनंद तब तक ही प्राप्त हो सकता है कि जब तक हम अपने पिता के घर में हैं। झूली ले हूँ नहर जब ताई, ठीक, जब तक हम अपने पिता के घर में हैं, फिर नहीं झूलंदे ही साईं, फिर हमको जब हम ससुराल में चली जाएंगी, स्वामी के घर चली जाएंगी, फिर स्वामी हमको झूलने नहीं देंगे, पति हमको झूलने नहीं देंगे, ससुराल में स्वामी हमको झूलने का अवसर नहीं देंगे, कि पूनी सासुर ले ही राखिए ताहा, पूनी सासुर ले ही राखिए ताहा, कि जिस तरह से हमें सास ससुर रखेंगे हमें उसी तरह से रहना पड़ेगा। नहर चाहना पाऊब जहाँ, नैर जहां ना पाऊब जहां, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहना पड़ेगा कि जिससे हमको नहर के परिवार की अर्थात माई के परिवार की कोई खबर नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता चलेगा कि मायके में क्या हो रहा है, कितनी ये धूप कहाँ ये छाया, कितनी ये धूप कहाँ ये छाया, वहां हमको बाहर की धूप और छाया भी प्राप्त नहीं होगी, रहब सखी बिनु मंदिर महा, तथा घर में अकेले बिना सखियों के, कि सखी बिनु बिना सखियों के मंदिर महा, ससुराल के घर में रहना पड़ेगा, अर्थात बिना सखियों सहेलियों के साथ दिन काटने पड़ेंगे, ठीक, कि गुण पूछी हो लाई दोखू, वहां पर लोग गुण पूछेंगे, ठीक, और लाई दोखू और दोष लगाएंगे, कौन उत्तर पाऊते मोखू, मोखू माने छुटकारा पाना, कि वहां पर सोचना कठिन हो जाएगा कि कौन सा उत्तर देकर के छुटकारा पाया जाए, ये सोचना कठिन हो जाएगा। पद्मावती का कहना है कि स्वामी मेरे गुणों को पूछेगा और मुझ पर दोष लगाएगा, मैं वहां पर किस उत्तर से झंझटों से उन लोगों के पीछे से पीछा छुड़ा पाऊंगी। देखिए सासू ननंद के बहुए सिकोरे, सास और ननंद के गुस्से हो जाने पर, बहुए सिकोरे जब उनको गुस्सा आ जाएगा सास को और नंद को, कि सास और ननंद के कुपित हो जाने पर, गुस्सा हो जाने पर, ठीक, रहब संकोची दुबो कर जोरे, हमको संकोच से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनके सामने से गुजरना पड़ेगा। कि ये रहसी जो आउब करना, कित रहसी जो ये आउब करना, कि फिर ये रहसी माने प्रसन्नचित होकर के फिर हम कहाँ इस तरह से खेल पाएंगे, मनोरंजन का कहाँ में अवसर मिल पाएगा। ससुर अनंत, ससुर ई अंत जन्म दुख भरना, और अंत समय तक ससुराल की कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, ससुराल में ही रहना पड़ेगा, ठीक, ठीक, कितने पुनियाऊ ना जाने कब हमें
मायका आना पड़े, ये भी नहीं कहा जा सकता। कितने नहर पूनी आऊब कित ससुरे ये खेल। इस लाइन को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम लोगों का पति ग्रह कर है ना, उसी पर वो बता रहे हैं कि कहत रहन पूरी और कि ससुर ये खेल। हमें तरह तरह की ससुराल में खेल खेलने पड़ेंगे, ठीक, अर्थात हमें वहीं का ही सब कुछ वातावरण देखना पड़ेगा। आपू आपू कहे होइए प्रभु पंखी जैसे डेल। अब अंत में मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि हम लोगों का ससुराल रहना उसी प्रकार से सिद्ध होगा जिस प्रकार से बहेलिए की डलिए में फंसने पर पक्षी का हाल होता है। जिस प्रकार से बहेलिए की डलिए में अगर पक्षी फंस गया तो वह वहीं का ही हो गया। इसी प्रकार से जब एक लड़की ससुराल में चली गई तो वह लड़की ससुराल की हो जाती है। फिर वह उन्हीं के अनुसार से काम करेगी, वह अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस शरीर के अंदर प्राण जीवात्मा है, जब तक तो हम सब कुछ कर रहे हैं, और जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो गई, स्वामी के पास चली गई, फिर स्वामी उस जीवात्मा को जैसा चाहे, चाहे वह नरक में रखे, चाहे दोचक में रखे, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, वो सब स्वामी के हाथ में है। यही लौकिकता से अलौकिकता की और व्यंजना यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। बहुत ही सुंदर सटीक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इस वाक्य को बताया है। इसमें छंद, चौपाई तथा दोहा है, ठीक, और इसमें अलंकार जो है वो विषम और उपमा और समासोक्ति अलंकार है। भाषा इसके अंदर अवधि है, मसनवी शैली में लिखी हुई है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमको और बताइए, हम आपको और कवियों की भी व्याख्या बताएंगे। धन्यवाद।